ओम शांति। आज हम सुनेंगे 8 मई 1969 के अव्यक्त वाणी। टॉपिक है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वे सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। नंबरवार है, भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते। निश्चय में कब भी परसेंटेज नहीं होती, न निश्चय में नंबरवार होते। पुरुषार्थ के स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते हैं। वह तो है निश्चय व संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उसकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उसको कैसे परख सकेंगे? कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है, तो उनके नैन कैसे होते हैं। तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निश्चय होगा। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और उसकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरहंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है। जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, ओम शांति।
अब सुनते हैं 17 मई 1969 की मुरली। टॉपिक है जादू मंत्र का दर्पण। इस अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और अव्यक्त व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्ति मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके नयन चैन उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा ये व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। मन मना भाव। हम बाप की संतान हैं, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीज के अधिकारी हैं वह तो जानते हो, लेकिन ये सभी चीजें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते, और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे में और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। सतयुगी सुखों का पता है? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहां रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दोगुने हो जाएंगे। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता, इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार न हो। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है,
बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आता है, कभी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है। वह तो स्नेह ही है, वह तो संकटमयी है। अपने मूर्त को देखने लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? दर्पण। दर्पण हर एक के पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उसको भरते रहेंगे। अगर दर्पण नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, एक सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज है। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे उनकी चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है, बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी। बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी, तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है, इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, हर एक को चेक करना है। इसलिए कहा कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अच्छा, आज कुमारियों की सर्विस के तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपके सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है, इतनी खुशी होती है। लेकिन यह याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, यह नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, सुनाया ना। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं है। वहां भी इतनी सारी सभा देखेंगी,
आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एकरस हो, तब ऑलराउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही हर रोज अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।